क्या बोले किसान आंदोलन पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी। क्या किसान आंदोलन को है विदेशी शक्तियों से फंडिंग? आखिर कैसे निकलेगा इस किसान आंदोलन का हल? भाजपा कैसे पार पाएगी किसान आंदोलन से? इन सभी सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर पवन सैनी मेरे साथ सिर्फ बी पॉजिटिव न्यूज़ पर। भाजपा के प्रदेश महामंत्री, पूर्व विधायक, साइकिल मैन, ट्रेंड सेटर और ना जाने कितने नाम। मुकाम सिर्फ एक और वो है पार्टी की तरक्की, पार्टी को बुलंदियों तक ले जाना। विधायक रहे और अब संगठन में काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी विभागी के लिए जाने जाते हैं। जो कहते हैं दिल से कहते हैं, चाहे नफ़ा नुकसान का विचार ना करके जो सही लगता वही कहते हैं। शायद इसीलिए आज भी प्रासंगिक हैं डॉक्टर पवन सैनी, जो लाडवासी विधायक रहे हैं। डॉक्टर साहब, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बी पॉजिटिव देखने वाले सभी फॉलोवर्स का, सभी दर्शकों का पवन सैनी की तरफ से उनको बहुत बहुत नमन है, उनका अभिवादन है, प्रणाम है। डॉक्टर साहब, किसान आंदोलन पे आएंगे, सीधी मुद्दे पे चलते हैं। 1 साल होने को है किसान आंदोलन को, 1 साल हो चुका है। ना किसान मान रहे हैं, ना सरकार मान रही है। दिल्ली के रास्ते बंद हैं, किसानों की जिद कायम है और सरकार की सो-कॉल्ड हठधर्मिता भी कायम है। तो कब तक चलेगा इस तरह? ना सरकार मान रही, ना किसान मान रहे। कुंडली में हज़ारों लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई, ठप हो गई है, किसान परेशान हैं, गांव वाले परेशान हैं। तो हल क्या होगा इसका? देखिए, आपने जो सवाल किया है, आधी बातों पे मैं आपकी सहमत हूँ। जहाँ आपने कहा किसान वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन आपने सरकार की तरफ जो सवाल किया है, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं एक फ़ोन कॉल से की दूरी है, और माननीय नरेंद्र तोमर जी ने भी लगभग 11 बार की जो है ना मंत्रणा हुई है, बातचीत हुई है। और आज भी नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं जो आपको इसके अंदर कमी लगे वो कमी ठीक करने के लिए हम तैयार हैं। आपको जो काड़ा लगे हमें बताइए, हम उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए सरकार की तरफ से रत्ती भर भी कोई जैसे आपने शब्द किया, कोई हठ वाली कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार ने अब फिर कहा है भी किसी प्रकार की कोई कमी है हमें बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन जहां केंद्र सरकार ने 1.5 साल के लिए उसको सस्पेंड किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको 1.5 साल के लिए स्टे किया है, तो आंदोलन का तो कोई औचित्य रहता ही नहीं है, आंदोलन करने का तो कोई अर्थ है ही नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है ये केवल हठधर्मिता जो है ना, जो किसान यूनियन के लोग हैं, किसान संगठन के लोग हैं, केवल ये कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से रत्ती भर भी कहीं भी आज भी तैयार है। तोमर जी ने भी कहा 4 दिन पहले, मैं तैयार हूँ, किसान आए, इसमें कोई कमी बताए, हम बिल्कुल तैयार हैं। किसानों का संगठन कहा जाता है। कुछ पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी कहती है कि वो तो पॉलिटिकल पार्टी से मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड है। तो संगठन लगता है या राजनीतिक दल की शाखाएं लगती हैं? क्या लगता है इसमें? देखिए, मुझे लगता है कोई संगठन वाली, जैसे मान ले 1, 2, 3 बार की वार्ता हुई है, उन्होंने बात रखी है। लेकिन जब देखा 1, 2, 3 बार की वार्ता हुई है, कांग्रेस के लोग उनके इर्द गिर्द बैठे हैं, वहाँ जा कर के समर्थन दे रहे हैं, तो ये कोई किसान वाला मुद्दा नहीं है। हाँ, इनके साथ कुछ भ्रमित हैं, बेचारे भोले भाले हैं। मैं आपके माध्यम से उनको भी नमस्कार करता हूँ, वो इनकी बातों में ना आए। और ये केवल राजनीतिक जो नेता हैं वो भी राजनीतिक वजूद के लिए कर रहे हैं, और जो विपक्षी पार्टी है उनको, वो भी अपने अस्तित्व को बचाने में लग रही हैं। कांग्रेस का पूरे देश में सफाया हुआ है, वामपंथ का बिल्कुल सफाया हो गया, और जो क्षेत्रीय दल है उनका भी सफाया है। अब वो ये लग रहा है, अब तो मोदी जी हैं, सारे सर्वे, अंतर्राष्ट्रीय सर्वे कह रहे हैं मोदी जी फिर 2024 में आएंगे। इनके कांग्रेस का खुद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है भी जिस प्रकार से कांग्रेस चल रही है तो 50 साल तक भी सत्ता में नहीं आएंगी। ये आपने देखा है, G3 मामला सारा देखा है। तो कांग्रेस का तो बिल्कुल जीरो। देखो पश्चिम बंगाल में देश की आज़ादी से राज कर रही हैं, पांडिचेरी में हालात देख लो। इसलिए वो तो कहीं ना कहीं पब्लिक में रह करके बकाने का काम कर रहे हैं, भोले भाले किसानों को वो ये काम कर रहे हैं। और जो नेता हैं वो भी चुनाव लड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना मिल जाए, पब्लिक हमारे साथ आ जाए, वो भी जो है ना, उस यूनियन भी बेरोजगार कर दिए। मोदी जी ने काम इतने किए किसानों के लिए,
तो इसलिए वो केवल ये राजनीति से प्रेरित है और कोई लेना देना नहीं उनसे। तो एक अहम मुद्दा है बीजेपी के नेताओं का विरोध। झज्जर में पार्टी कार्यालय की नींव रखी जाती है, 2 घंटे पहले धनखड़ साहब रखते हैं, उसके बाद उखाड़ दी जाती है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होने दिया जाता। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ विरोध किया जाता है। तो क्या लोकतंत्र में जायज़ है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रतिनिधि हो, और क्या लोकतंत्र इतनी छूट की आज़ादी देता है कि आप किसी कार्यक्रम में रोकें, हिंसा वहाँ पर विरोध करें, तो क्या ठीक है ये? देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, जिन्होंने हरियाणा एक हरियाणवी एक कहा है। मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उन्होंने कहा मेरे किसान भाई वो भी मेरे परिवार के लोग हैं। एक तरफ तो मैं किसानों की आय दुगनी करना चाहता हूँ, लेकिन हम नहीं चाहते किसी भी किसान को किसी प्रकार की चोट आए। ये आज़ादी के इतिहास का पहला आंदोलन ऐसा है जिसमें कहीं भी किसान को सरकार की तरफ से कोई भी हानि नहीं पहुंचाने का इस प्रकार का निर्णय लिया है। अब रही बात विरोध की, अब विरोध के अंदर मैं बताना चाहूँगा, अभी मनोहर लाल जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देना और नेताओं का विरोध करना, ये केवल जो है ये एक जैसे माओवादियों के फरमान होते हैं ना, तो इस प्रकार के फरमान है, गुंडागर्दी के फरमान है। और मनोहर जी और मोदी चाहते हैं भी किसी प्रकार का हमें कोई नुकसान ना पहुंचे, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। भाई देखो भी सरकार कुछ बोल नहीं रही, सरकार कुछ बोल नहीं रही, इसलिए वो शालीनता से विनम्रता से चाहते हैं भी हम किसी प्रकार का कोई एक्शन ना लें। वो चाहते हैं भी लोगों की अपने आप समझ में आ जाए, अपने आप ठीक हो जाएं, केवल इतना मात्र है। लेकिन लोकतंत्र के नाते जो है ना, ये काहे का लोकतंत्र है, ये सबको अपने विचार रखने की अभिव्यक्ति है। अभी 25 जून को देखो ना, 25 जून को काला दिवस, लोकतंत्र के किस प्रकार से हत्या कांग्रेस ने की है। जनसंघ के लोगों को किस प्रकार से उन्होंने संघ के लोगों को मीसा के अंदर बंद किया, महीनों किस प्रकार की प्रताड़ना दिया, आपातकाल इस देश के अंदर लगाया। कांग्रेस के लोग सिखाएंगे क्या लोकतंत्र? ये कांग्रेस के लोग सिखाएंगे लोकतंत्र? तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी रोटियां सेक रही है और नेताओं को ये सोच रहे हमें काम मिल गया और हम इस बहाने जो है ना अपनी राजनीति जो है ना चमकाएंगे, इतना ही मामला है। तो किसानों को विदेशों से बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। टूल किट की बात हुई थी पिछले दिनों, तो विदेशों में माहौल बनाया जा रहा है, भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ विशाल लड़का ऑस्ट्रेलिया जेल में बंद है, बेकसूर है। उसका कसूर ये था तिरंगा फहराने के लिए कहा था, जो लोग तिरंगे का अपमान करते उनसे वो भिड़ा था। तो इस तरह की जो माफिया कहीं जो विदेश में भारत के विरुद्ध मुहिम चल रहा है, तो क्या पूरे विदेशी शक्तियाँ जुड़ी इस मामले में सारे में? नहीं, देखिए दूसरे देशों के अंदर भी आज हिंदुस्तान दुनिया का अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने वाला देश बन रहा है। और जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, नेस्ट्रोदम्स ने कहा था, अब 21वीं सदी भारत की सदी है, तो ये देश भी तिलमिला रहे हैं। किस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश अमेरिका व नरेंद्र मोदी जी को, यूएनओ के अंदर किस प्रकार से भारत का पक्ष उभर करके आता है। तो इसलिए वो इस प्रकार के लोग हैं, और जो ऐसे लोग वो हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन भाई विशाल जूड को मैं उसकी बहादुरी को दाद देता हूँ, और पूरे देश की तरफ से भी मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, स्वयं की तरफ से भी उनकी हौसला अफजाई करता हूँ, और हम लोग साथ हैं उनके। और वो एक न दिन जो देश के लिए उन्होंने इस प्रकार का हौसला किया है, भारत उनके साथ है, और वो सरकार हारेगी, वो विशाल बाहर आएगा। सर, किसानों की बात चल रही है, उसी मुद्दे पर चल रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह छड़ूनी लाडवा से चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ से शिकस्त भी मिली थी। तो कहीं वो पीड़ा, हार की पीड़ा अब भी लगती है उनके मन में? आप तो चुनाव में रहे हैं, देखा आपने उनका कार्यशैली को, क्या कहेंगे? देखिए, हार की पीड़ा तो जो उसको लगेगी ना, मान लिया कुछ थोड़े बहुत मार्जिन से कुछ हार रहा है, या पहले कर रखा है, पहले उससे पहले लोकसभा उसकी पत्नी आम आदमी पार्टी से लड़ी है, तब भी मेरे ख्याल में 40-50 हज़ार वोट आई थी, और अब भी मेरे ख्याल में 1300 पता नहीं 1100-1200 वोट आई है। तो उसको पता है अभी क्या है क्या नहीं है, लेकिन कुल मिला करके वो चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। भाई किसी न किसी बहाने से आपका वजूद बने और आप जनप्रतिनिधि कहीं चुनाव लड़े, इतना ही मामला है। लेकिन
अब प्रदेश के किसान समझ चुके हैं फसलों के किस प्रकार से वाजिब दाम नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ मनोहर लाल जी ने। मैं देश के अंदर केवल मनोहर सरकार ऐसी है जो सबसे ज़्यादा फसलों को MSP पे खरीद रही है। अब सूरजमुखी देखिए 5850 रेट है, 6364 बिक रही है। सरसों का एक भी दाना सरकार को नहीं मिल पा रहा, 6-7 हज़ार रुपये बिकी है। 2250 रेट था बाजरे का, एक एक दाना। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, पंजाब में क्यों नहीं, वहाँ कांग्रेस क्यों नहीं खरीद सकती? केवल मेरा किसान बलशाली हो, मेरा किसान सक्षम हो, इसलिए मनोहर लाल जी MSP खरीद रही है। आपके गेहूं का कोई लस्टर लॉस नहीं, कोई ब्रेकेज नहीं, एक दाना। जैसे उनका अनाज तुला गेहूं और वो FCI गोदाम में गया, 48 घंटे के अंदर उसकी पेमेंट आई है। और जिसकी किसी कारण से पेमेंट नहीं गई, लगभग उसका 9% ब्याज के हिसाब से 80-90 लाख रुपए किसानों के खाते में देने का काम किया। इसलिए किसान सब खुश हैं। आलू जो है ना 1000 रुपये, 1300, 3000 रुपये तक का रेट गया आलू का भाई। 1 एकड़ में आप हिसाब से लगाइए, अगर कच्चे में आलू किसी ने खेत में से उखाड़े हैं, निकाले हैं, उसकी निकासी, अगर उसका वेट कम है तो उसका रेट बड़ा ज़्यादा हुआ। कुल मिला के अगर 150 अगर क्विंटल निकला है 1 एकड़ में से, तो या मतलब आप फैला लीजिए ना, लाखों की कीमत के हिसाब से 1 एकड़ जो है ना पड़ा है। उसके बाद अगर 8 क्विंटल भी, 7 क्विंटल भी अगर सूरजमुखी निकले उसकी, आप 6300 के हिसाब से गुणा करना कितनी निकली। उससे पहले उसमें जीरी भी लगी है। तो इसलिए किसान मालो माल है, किसान खुश है। लेकिन ये जो नेता हैं ये भोले भाले किसानों को गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं, और कुछ ही लोग रह गए हैं। अब आप देख रहे क्या हालात हो रहे हैं बॉर्डर पे। तो सर बीजेपी, जिस तरह आप एक ऑफेंसिव मोड में बात कर रहे हैं, ज़्यादातर बीजेपी नेता डिफेंस मोड में बात करते हैं, अग्रेसिव नहीं होते हैं। अग्रेसिव नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन अपने को बचाना, अपनी बात को रखना भी तो ऑफेंसिव मोड आता है। तो एक नया ट्रेंड शुरू किया आपने, अपनी बात को आक्रामक तरीके से रखना और अपनी बात पे कायम रहना। तो क्या कहेंगे नया जो शुरू किया आपने? देखिए भाई, हमने कबीर के और रहीम के दोहे सब पढ़े हैं, उसमें सांच को आँच नहीं, हमने ग्रंथों में पढ़ा है। अगर सच बात कहने में तो घबराना चाहिए भाई। मेरी इसमें झूठ हो, अगर कोई मेरे साथ डिबेट करना चाहता है मेरे सामने आकर बैठे। मैं किसान का बेटा अकेला नहीं हूँ, मेरा बेटा तो किसान का बेटा हो सकता है, लेकिन मैं किसान हूँ। मैंने नीचे कुएं में मोटर की जो जैंडोरी टाइट कर रखी है 19-22 की चाबी के साथ, कुएं में जा कर के हवा भी निकाली हुई है। मैंने फेस भी बना रखे हैं ट्रांसफार्मर पे। मैंने स्टार्टर में भी जो है ना ऑटोमेटिक स्टार्टर भी अपने आप लगाया हुआ है। जब गैस बन जाती थी उसके अंदर मैंने चूना डाला, उसमें दिया जला करके देखा, उसमें पानी डाला, उसके अंदर कोई चैन कुप्पी से अगर कोई पाइप भी जो है ना डालना पड़ेगा वो भी खुद डाला हुआ है, बाज़ार से लेकर के मोटरसाइकिल पे। इसलिए मैं किसानों में सारी बात समझता हूँ। किसान हमारा खुश है। मनोहर लाल जी की योजनाओं से सब गांव में सड़कें अच्छी हैं, पानी की व्यवस्था अच्छी है, बिजली 24 घंटे है, सब मौज हो रही है किसानों की। ये तो लोग गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कब तक करेंगे? आखिर कब तक जनता को गुमराह करेंगे? कोई हल तो होगा इसका। वो समझ गए ना सब सारे। जब इतनी बढ़िया सूरजमुखी बिक रही है, नहीं तो धक्के खाने पड़ते थे, 2-3 हज़ार रुपये रेट होता था। अब सरसों देखियो कितना अच्छा रेट मिल रहा है, तो किसान सब खुश हैं, खाते में पैसे आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़े बहुत रह गए, ये भी समझ में आ जाएगी उनको। राकेश टिकैत नेता हैं किसानों के बड़े, पंजाब के नेता हैं राकेश टिकैत। सब हरियाणा में अलग सुर है, यूपी में अलग सुर है। गोदाम सिंह चढ़ोनी उनको कहते हैं यूपी में जाइए, यूपी में प्रदर्शन कीजिए, हरियाणा की तरफ ध्यान देते हैं कि हरियाणा की 14 की जंग है क्या? किसानों में आपसी लड़ाई शुरू होगी, अब अभी से शुरू हो गया जंग इनमें। देखिए, तो मेरे हरियाणा के लोगों को समझना चाहिए, और मुझे ये कहने में भी शक नहीं है। ये जैसे हवा सिंह ने, यशपाल मलिक ने जो जहर घोलने का काम किया था, ठीक है, इसमें राजकुमार सैनी भी इसी में शामिल था, ठीक है ना, जो समाज को बांटने का काम किया। समाज ऐसे लोगों का साथ कभी देना ही नहीं चाहिए। इसलिए यशपाल मलिक भी और हवा सिंह सांगवान उन्होंने कितना मतलब जहर घोड़ा है, तो ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब ये राजकुमार सैनी तो आपकी पार्टी के थे, सांसद रहे थे। ना पार्टी उसने छोड़ दी, कहता मैंने पार्टी छोड़ दी, लेकिन इस्तीफा देता नहीं था। इस्तीफा दिया, वही पूरे हक बराबर के हिस्सेदार थे उस आग में जो आग फैली थी। वो सारे के सारे मैंने नाम लिया भाई, बराबर का। मैंने कोई इंच टेप से तोला नहीं है इसका, इतने सेंटीमीटर था, मैंने नाम लिया उसका। इसलिए ये समाज, ये देश जो है ना 36 बिरादरी से चलता है, सारे समाज को साथ लेके चलना पड़ता है। हमारे तो गीत गाते हैं, हमारे यहाँ तो बैठकों में गीत गाया जाता है, सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना।
पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना और सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना। तो इसलिए जो है ना, ऐसे लोगों की सुनना चाहिए। पहले वो आए थे, अभी ये रिक्वेस्ट कहता रहा भाई तेरा क्या काम है, तू कर वहाँ जहाँ तेरे को करना है। ये यहाँ के लोगों को समझना चाहिए भाई, सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा की सरकार किसानों के सेवा के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, उनकी खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। तो निश्चित रूप से स्पष्ट दृष्टिकोण है, साफ बिल्कुल आपका कहना है कि चाहे हवा सिंह चौहान हो या यशपाल मलिक हो, चाहे राजकुमार सैनी हो, प्रदेश में आग इन लोगों ने लगाई थी। लेकिन निश्चित रूप से अब माहौल बदला है। राकेश टिकैत साहब यूपी में नहीं बोल पाते, हरियाणा में जोर लगाते हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी में कुंठा है, वो चुनाव हार चुके हैं जैसा कि आपने कहा, इसीलिए शायद वो कर रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन जब तक चलेगा सरकार को परेशानी तो रहेगी ही। सरकार की तरफ से कोई प्रयास दोबारा किए जाएंगे ताकि ये आंदोलन शांत तो किसानों को समझाया जा सके, या यूँ ही चलता रहेगा? नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक कॉल की दूरी है, और अभी तोमर जी का बयान 2 दिन पहले आया, वो आए इसमें कमी बताए, हम तैयार हैं। और 1.5 साल की जब स्टे लगी है तो आंदोलन खत्म होना चाहिए। उनको इसका कृषि कानून से कोई संबंध नहीं है, उनको तो बस जना ये शोर मचाना है, लोग बेकाने हैं, भरमाने हैं, और कोई इनको मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। किसान खुश है और केंद्र सरकार चाहती है, आप बताइए तो सही। एक मतलब दुष्प्रचार होता है अडानी अंबानी के नाम पे, अडानी अंबानी को पूरा देश बेच दिया, तो जो 5G का टावर्स का विरोध, रिलायंस के शोरूम्स का विरोध, अडानी का विरोध, तो ये है क्या, ये साजिश है या क्या लगता है? ये आपने अच्छा सवाल किया है। किसी मर्जी से कोई पूछेगा ना अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, भाई ये कोई पहले कोई मोदी जी की सरकार से पहले कोई छोले कुलचे बेचते थे या कुछ वैसे शनिवार मंगलवार का तेल मांगते थे? मुझे बताइए। अब जितने भी जो हमारी जो गेहूं है उसको जो सेलोजोनिन बना रखे हैं, जैसे कैथल में है, ये कांग्रेस के समय में दे रखा है। अब बीजेपी ने दिया इनको, उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस ने दे रखा है। इसलिए लोग बकाते हैं लोगों को। तो अडानी जो है ना, उसने कहा, अंबानी ने भी कहा मेरा कोई मतलब नहीं भाई 3 कृषि कानूनों से। और अडानी को जो गोदाम दे रखे ना, कांग्रेस ने दे रखे हैं, वो तो केवल ये है भी सरकार का गेहूँ रखने के लिए है, उसका हिसाब किताब, उसका कोई मतलब ही नहीं है। बताओ क्या मतलब है। रही अंबानी के टावरों का, अब अंबानी के जो टावर लगा रखे रिलायंस के, हर आदमी के, रिक्शा चालक के, जूती काटने वाले के, खेत में नाका मोड़ने वाले के, खेत में मजदूरी करने वाले के, सबके हाथ में अगर मोबाइल देने का काम किया तो अंबानी ने दिया है, रिलायंस ने दिया है। 1000 रुपये का सेट, उसके अंदर आउट गोइंग इन गोइंग सब फ्री, उसने दिया है। और अब कई बार ये कहते हैं देखो जी पहले फ्री देता था और अब इसने पैसे कर दिए। अरे भाई इसने फ्री कर दिया, सबको दिए हैं, और जो पैसे भी लगा रखे ना, पैसे भी कम है, इसलिए दूसरी कंपनियां उसके कंपटीशन में कम है। हमें पता है 125 रुपये में 2 GB मिलता था, और जैसे ऑन किया नेट, बात करके तुरंत बंद कर देते थे। अब सारा दिन 2 GB किसी पे ख़त्म नहीं होता भाई। अगर अंबानी ना हो, ये रिलायंस ना हो, दूसरी कंपनी बहुत आगे चली जाती। अब कितनी बड़ी मूर्खता, उसके रिलायंस टावर तोड़ रहे हैं भाई। अब ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ये सब बिना मतलब से। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अंबानी हो, अडानी हो, कुछ भी है, अपने देश के उद्योगपति हैं, ये पैसा यहीं लग रहा है, इसकी तरक्की यहाँ हो रही है। और देश के जब भी संकट आता है, अभी कोरोना का है, देखना कितने पैसे दिए उन्होंने, करोड़ों रुपये दिए। ये जो विदेशी कंपनियों की चाल भी इसके अंदर है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो मुनाफा बाहर जाता है, वो स्पॉन्सर करती हैं लोगों को। रामदेव का विरोध हो रहा है, वो तो स्वदेशी है, वो तो इंडियन है। हाँ, वो बिना मतलब से बोल लो भाई। रामदेव जी कहने लगा ये व्यापार करने लगा, क्यों भी व्यापार क्यों नहीं कर सकता? वो योग भी बता रहा है। अगर भी योग बताने से योग करो आप, पैसे तो नहीं लेता वो। अगर बीमार हो जाता है वो दवाई भी बना रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? वो करोड़ों रुपये जो है ना, दे भी तो रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, अपने देश के रोजगार मिल रहा है अपने देश के लोगों को, अपने देश की तरक्की में उसका योगदान है। लेकिन मुझे जो लगता है, जैसे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स का किया और चीज़ों का जो विरोध किया है, वो विदेशी जो कंपनियां मल्टीनेशनल, वो हम सुनते हैं फेसबुक पे आता है कि भी वो पैसे जा रहे हैं, ट्रैली कितने पैसे। अभी कल भी कोई बोल रहा था, आप जैसे भाई ने डाल रखी थी भी वहाँ 500 रुपये दिहाड़ी पे लोग बैठे हैं। मैंने तो देखा ना, मैंने उनको पैसे दिए ना, मैंने देता देखा। ऐसे ही कोई बोल रहे थे वहाँ जो भी कुछ दिन पहले कि भी वहाँ जो लोग बैठे हैं दिहाड़ी पे बैठे हैं, एक ट्रैली कितने पैसे, इतने जाओ। हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे। तो वो जो है ना मल्टीनेशनल कंपनियां, उनके बाज़ार बंद हो रहे हैं, इसलिए इनसे दिक्कत आ रही है। उनसे पूछना, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोरोना में कितनी मदद की उन्होंने। तो भाई ये अपने देश को, अपनी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी,
जिसने सैकड़ों साल तक गुलाम रखा था, आज कितनी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इसलिए स्वदेशी जो विचार आएगा तो देश के लोगों के अंदर स्वाभिमान जगेगा। वो काम रामदेव जी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो किसान आंदोलन के पीछे आपको कांग्रेस दिखती है, मल्टीनेशनल कंपनीज दिखती हैं और किसानों के अंदर राजनीतिक चाहत दिखती है, यही कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किसान आंदोलन भी नहीं कहता मैं इसको, ये किसान संगठनों का आंदोलन है, ये किसान यूनियन के लोगों का आंदोलन है, ठीक है ना। और उनके द्वारा जो कुछ भ्रमित किसान है मेरे भाई, उनको मैं नमन करता हूँ, वो इनका पीछा छोड़ दें, अपना खेत में जाए काम करें, जीरी की पौध की बिजाई चल रही है, अपना जीरी जारी लगवाएं, इनके लगने के पीछे कोई फायदा नहीं है। ये तो जब भी कैसे आंदोलन होते हैं वह शोर मचाएंगे और वो कानून हाथ में लेंगे, अगर कहीं लाठीचार्ज होता है तो इनका लगते आते हैं बाद में बताना, इसमें कहीं भी इनको लगी खरोच कोई, तो ये तो बड़ा चुनावी लाठीचार्ज हुआ मतलब कहीं ना कहीं, वो तो सिर्फ तितर बितर करने के लिए, ऐसा कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन तितर बितर करने के लिए क्या है बिना किसी उसके, और वो भी तब हुआ है जब इनके ऊपर चढ़ के आ गए। कहीं भी धरने प्रदर्शन पे मुझे बताइए भी सरकार की तरफ से वहाँ पर कोई विरोध करने के लिए गया हो, सरकार की तरफ से वहाँ पर कोई इनका धरना जो है ना उसके ऊपर कोई बल प्रयोग किया हो। ये बाई चांस वहाँ मान ले सीएम साहब आ रहे हैं, कोई प्रोग्राम है तो वहाँ जा कर के वो उसको छेड़खानी करेंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत वो भी तितर बितर करने के लिए, अदरवाइज नहीं है, ये मामला है। तो कुल मिलाकर साफ है, डॉक्टर पवन सैनी का ये कहना है कि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनके हाथों किसान खेल रहे हैं, स्वदेशी कंपनीज का विरोध कर रहे हैं क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज को उससे फ़ायदा होता है। साथ साथ साफ कहना है कि किसान आंदोलन एक बिना मुद्दे का आंदोलन है, क्योंकि जिस कानून को लागू करने में 1.5 साल का स्टे हो, कानून लागू हो नहीं सकता, फिर आंदोलन कैसा। बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आपका चंद्र जी और साथी का मैं धन्यवाद करता हूँ, और सभी दर्शकों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें, और सब जो है अगर कोई इस प्रकार का कोई भ्रमित मेरा भाई किसान मेरा बुजुर्ग है उनको समझाएं, ये कृषि कानून आपके हक के अंदर है, आपकी खुशहाली के लिए, आपकी समृद्धि के लिए है, और अपना खेत में काम